मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मूर्ति का अनावरण करने के लिए पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। जयपुर से पूर्व मुख्य सचेतक की पुण्यतिथि और पुण्यतिथि पर मूर्ति का अनावरण दौसा के खेड़ा में पूर्व मुख्य सचेतक हरि सिंह महवा की महिला एवं बाल विकास पुण्यतिथि। आपका भी सम्मान किया जा रहा है। और ये सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रतिमा का अनावरण करेंगे कुछ ही देर में। पूर्व मुख्य सचेतक हरि सिंह महवा की पुण्यतिथि पर मूर्ति का अनावरण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। दौसा के खेड़ला बुजुर्ग में ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। सीएम का दोपहर 12 बजे समारोह में वर्चुअल जुड़ने का कार्यक्रम प्रस्तावित था। अब वक्त 12 बजे से बढ़ गया है, 12:13 इस वक्त हो गए हैं, यानी कुछ देर बाद मुख्यमंत्री वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और मूर्ति का अनावरण करेंगे। पधारे हुए सभी अतिथियों का, महानुभावों का आप सी चूक हो सकती है जानलेवा। टीका है आया पर नहीं है कोई दवा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। फिर से लिए चलते हैं आपको जयपुर, जहां पूर्व मुख्य सचेतक हरि सिंह महवा की मूर्ति का अनावरण और पुण्यतिथि पर, उनकी पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय अशोक जी गहलोत साहब का वहां पर स्वागत का कार्यक्रम करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअली अब इस कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। कुछ ही देर बाद मूर्ति का अनावरण करेंगे। दौसा के खेड़ला बुजुर्ग में ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। 12 बजे वर्चुअली जुड़ने का प्रस्तावित कार्यक्रम था और अब मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम से जुड़ गए हैं वर्चुअली। ये सीधी तस्वीरें प्रतिमा का अनावरण करेंगे पूर्व मुख्य सचेतक हरि सिंह महवा की पुण्यतिथि पर। स्वागत करें सम्माननीय प्रोफेसर पीएस वर्मा साहब, भजनलाल जी जाटव साहब का स्वागत करें। सर मैं आपकी अनुमति हो तो मास्क हटा सकता हूं थोड़ी देर के लिए। बहुत ही अब मैं इसको किस रूप में कहूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे लिए 2 तरह की स्थिति आज पैदा हो रही है। आपका स्वागत भी है, आपका अभिनंदन भी है और मेरे पूज्य की स्मरण में 5 वर्ष। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया होता है। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में ऐसे ही कुछ जीनियस से आपको रूबरू करवाएंगे बायजूस यंग जीनियस में। पिछले हफ्ते आप मिले सुरो के हुनर वाली एंथिया से और एंटी बुलिंग स्क्वाड की सीईओ अनुष्का से। इनका उत्साह बढ़ाया वीरेंद्र सहवाग ने। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की एक झलक। मैं हूं आनंद नरसिम्हन, इस जादुई दुनिया में आपका होस्ट और साथी, जो आपको मिलवाने वाला है ऐसी ही यंग जीनियस से जिसके वायलिन छूते ही माहौल मैजिकल हो जाता है। वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। आइए बैठिए। मुझे बताइए, ये पूरा जो वायलिन के साथ आपका जो ये रिश्ता है, ये कब से शुरू हुआ? व्हेन डिड इट स्टार्ट? जब मैं 2 साल की थी, मैं मम्मा को
बहुत बार कहती थी कि मुझे वायलिन सीखना है, मुझे वायलिन सीखना है। और उस टाइम पे सब लोग बोलते थे कि मैं बहुत छोटी हूँ। फाइनली जब मैं 6 साल की थी तब मेरी मम्मा ने मुझे अपने सर प्रोफेसर विंस्टन कोलासो के पास भेजी और उसी टाइम से ही इज माय टीचर। Althea, you're remarkable. Your violin playing transported me to different countries and different times, and I hope you continue. There are few enough Western classical musicians that we have in India. अब वक्त हो गया है हमारी दूसरी जीनियस को बुलाने का। सिट। हाय अनुष्का। हाय। ये आपके टी शर्ट में क्या लिखा है? मैं जब आप एंट्री कर रही थी मैंने देख रहा था कि आपने क्या हम किसी से बुली नहीं। अरे वाह, बहुत अच्छा मैसेज है ये। Anushka, first of all, thank you very much for doing this great gesture, and I'm really happy. If I can help you anywhere, just let me know. Genius, young genius. देश आज़ादी के 75वें साल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन राजस्थान के कई गांवों में आज भी न पीने का पानी है और न ही शिक्षा की सुविधा है। ऐसे गांव आज भी विकास से कोसों दूर पुराने ढर्रे पर जीने के लिए मजबूर हैं। देखिए राजसमंद के गांव की बदहाली की तस्वीर। पानी की कमी विकास के रास्ते में कैसे रोड़े अटकाती है, इसका सबूत है राजसमंद का ये गांव खारी कुड़ी। न पीने को पानी है, न बिजली और न ही स्कूल। न्यू इंडिया के सपने को मुंह चिढ़ाने वाले इस गांव की अधिकांश आबादी आदिवासियों की है। कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। जंगल में रोज की तरह से पड़ा होना, ये हमारा समाचार है। 2 हैंडपंप में वो भी खारा आता है, बिल्कुल पानी कोई काम नहीं आता है। पंचायत मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस गांव तक सरकारी सुविधा शायद ही कभी पहुंच पाती हो। देश भर में शौचालय क्रांति आ चुकी है, लेकिन इस गांव के लोग आज भी खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। यहाँ तक कि अधिकांश लोगों के पास आधार कार्ड तक नहीं है। चुनाव के वक्त वादे होते हैं जो हकीकत तक नहीं पहुंच पाते। एक बार फिर इलाके के सरपंच गांव में पानी और स्कूल की समस्या सुलझाने का भरोसा दिला रहे हैं। जन लोग, उसके अलावा वहाँ पे पानी की, रोड की काफ़ी समस्या किसी ने अब तक हल नहीं की, और हमने जाके उसका गाँव वालों से समस्या के बारे में जानकारी ली और वहाँ 2 हैंडपंप थे, उसमें भी खराब पानी